हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सलोनी। आज मैं आपके लिए और दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ, ओरल कैंसर। आइए पढ़ते हैं ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर रिफर टू अ कैंसर दैट अकर इन एनी पार्ट ऑफ दैट मेक ऑफ द माउथ। जो ओरल कैंसर होता है वो माउथ के किसी भी पार्ट में कॉज हो सकता है। द माउथ कैंसर अकर द लिप्स, टंग, रूफ ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, चिक्स, इनसाइड द लाइनिंग चिक्स एंड गम्स। जो माउथ कैंसर होता है वो लिप्स पे हो सकता है, टंग्स पे हो सकता है। जो माउथ का रूफ होता है वहाँ पर भी हो सकता है, यानी सॉफ्ट पैलेट हो गया, हार्ड पैलेट, वहाँ पे भी कॉज हो सकता है। फ्लोर ऑफ द माउथ, चिक्स पे गाल की तरफ भी हो सकता है, इनसाइड द लाइनिंग ऑफ चिक्स वहाँ पर, और गम्स में भी हो सकता है। जो ओरल कैंसर होता है वो माउथ के किसी भी पार्ट में हो सकता है, और ये जो कैंसर होता है हमारे टंग्स में, लिप्स में, माउथ के रूफ में, माउथ के फ्लोर में, और हमारे इनसाइड माउथ की किसी भी जगह पर कॉज हो सकता है। जो ओरल कैंसर होता है ये स्क्वामस सेल कैंसर में कॉज, मतलब इस सेल में जो कैंसर जो कॉज होता है वो स्क्वामस सेल में कैंसर कॉज होता है। स्क्वामस सेल में क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। ओके, अब बात करते हैं हम कॉजेस की। जो ओरल कैंसर होता है ये ज़्यादातर सभी को पता होगा कि ओरल कैंसर जो है वो कॉज कैसे होता है। दिस टाइम जो है, इस टाइम देखा जाए तो ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत से लोगों को हो सकता है नॉर्मली, क्योंकि जो इस टाइम होता है, ज़्यादातर लोग तम्बाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट जो यूज़ करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। इसके कारण ये मोस्ट जो है ओरल कैंसर कॉज होता है। और कुछ एचपीवी इन्फेक्शन भी होते हैं। एचपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस जो होता है हमारे माउथ में एंटर करता है, जिससे जो हमारी वहाँ की स्किन होती है वो कट जाती है, कट लग जाता है या तो डैमेज हो जाती है, जिससे ओरल कैंसर कॉज होता है। जो एचपीवी इन्फेक्शन जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। ओके, कॉजेज हमने देखा कि तंबाकू यूज़ करने से, स्मोकिंग करने से, अल्कोहल का कंजप्शन करने से, और एचपीवी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, सोर थ्रॉट। क्या होगा, सोर थ्रॉट, मतलब जो हमारे थ्रॉट है वहाँ पे सूजन, सोर हो जाएगा, सूजन हो जाती है। वाइट एंड रेड पैचेस, वाइट और रेड पैचेस होने लगेंगे हमारे माउथ में। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मीन्स होता है डिफिकल्टी फॉर स्वेलोइंग, किसी चीज़ को निगलने में हमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। पेन ऑफ स्टिफनेस, मतलब एक मरोड़ का पेन होगा, हमें जो पेन होगा मुंह में बहुत अजीब टाइप का पेन होगा। टेंडरनेस, उस जगह पे क्या होगा, हार्ड होने लगेगा, सॉरी सॉफ्ट होने लगेगा, हमें छूने को सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। ए सोर डज नॉट हील, और जो जो सोर होगा, कोई भी जो घाव हो जाएगा वो है जल्दी हील नहीं होगा। लम्प ऑफ माउथ, जो मुंह में है क्या होगा, गांठ पड़ने लगेगा। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हम लोग उसका हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग जिस एरिया का, जिस जगह का हमको बायोप्सी करना है, उस जगह का हम लोग टिश्यू को, थोड़ा सा टिश्यू कट करके उसको फर्दर उसको लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेज देंगे। उसकी डिसीज कंडीशन जानने के लिए उसको हम लोग लेबोरेटरी में भेज देंगे। मैंने आपको पहले जो कैंसर का इंट्रो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोप्सी होता क्या है। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो होता है ये दोनों ही जो कैंसर सेल को किल करने के लिए दिया जाता है। इसमें जो दो डिफरेंस, एक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में डिफरेंस है। जो कीमोथेरेपी होता है
इसमें हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो टारगेटेड जो सेल होती है जो कैंसर कॉज करवा रही है उसको किल करने के लिए। नेक्स्ट है जो रेडियोथेरेपी होती है, इसमें हम लोग रेज़ का जो रेडियो रेज़ का यूज़ करके हम लोग जो कैंसर सेल होता है उसको किल करते हैं। मीन्स इसमें हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग रेज़ का यूज़ करते हैं। रिसेक्शनल थेरेपी, रिसेक्शनल थेरेपी क्या होती है, इसमें जो जिस पर्टिकुलर एरिया में कैंसर कॉज हुआ है उसको हम लोग कट करके निकाल देते हैं। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर मेंटेन ओरल हाइजीन, हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको उसको बताएंगे कि अपना जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखें। कीप द लिप्स विथ लिप बाम, अपने लिप्स को लिप बाम की सहायता से उसकी हेल्प से उसको अच्छे से मतलब मॉइस्चर रखें। इंस्ट्रक्ट टू डाइटरी चेंज अवॉइड हीट एंड स्पाइसी, पेशेंट को बोलना है वो अपने डाइटरी में जो डाइट फूड है उसमें चेंजेस लाए और हीट और स्पाइसी चीज़ को अवॉइड करें। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट अवॉइड स्मोकिंग, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो स्मोकिंग अल्कोहल का कंजप्शन करना साथ ही साथ सिगरेट का यूज़ करना उसको अवॉइड करें। इनकरेज फ्लूइड इनटेक टू कीप हाइड्रेशन, पेशेंट को इनकरेज करना है, उसे बोलना है कि वो जितना हो सके फ्लूइड का इंटेक करे जिससे उसका जो हाइड्रेशन है प्रॉपर बना रहे। थैंक यू। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।